हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं ज्योमेट्री का एक सीरीज लेकर आया था। उसी सीरीज का ये आज दूसरा पार्ट में बताने जा रहा हूँ आप लोग के सामने, जिसका हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जामिनेशन हो, सीजीएल, चाहे सीएचएसएल या जीडी तक में भी पूछा जाता है, सीपीओ में पूछा जाता है, और जो रेलवे का एग्जामिनेशन है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सब में भी पूछा जाता है। चाहे किसी स्टेट का कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें पूछा जाता है, सीटेट में पूछा जाता है, स्टेट में पूछा जाता है, और सारे भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए दूसरा कड़ी में कुछ सीखते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है कि एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी, जिसमें कि एबी के मिड पॉइंट पे, के मध्य बिंदु पे पर एफ और एसी के मध्य बिंदु पर ई है, और इसी तरह से बीसी के मध्य बिंदु पे, बीसी के मध्य बिंदु पे, बीसी और यहाँ लगा दीजिए, और बीसी के मध्य बिंदु पर जो है डी है। मतलब तीनों के मध्य बिंदु पर, एबी के मध्य बिंदु पर एफ, एसी के मध्य बिंदु पे ई, और बीसी के मध्य बिंदु पे डी है। तो आप पढ़े हैं पिछले बार में कि अगर ये मध्य बिंदु पे है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्यों? क्योंकि जो है ये सारी भुजा जो है एक दूसरे, इसकी बड़ी वाली भुजा की आधी हो जाती है। जैसे अगर EF का निकाला जाए, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, इसी का निकाला जाए DF का तो क्या होगा, हाफ ऑफ AC। इसी तरह से इसका निकाला जाए ये DE का, DE इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ AB। तो चूंकि सारी भुजाओं का आधी हो जाता है ये वाला, इसलिए इसका पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो बड़ी वाले का आधा होगा, क्योंकि भुजा आधी हो रही है तो परिमाप भी आधी होगी, लेकिन क्षेत्रफल जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। अब इसके अंदर में, इस त्रिभुज DEF के अंदर में ये G जो है गुरुत्व केंद्र है, यहाँ पर सारी माध्यिकाएं जो बराबर भाग में बांटती आगे तक ये मिल रही है। इसको अगर आगे तक बढ़ाया जाए सब, तो ये क्या करती है, एक दूसरे को, जैसे यहाँ अगर कर दिया जाए PQR, तो P जो है, P क्या कर रही है, EF के मध्य बिंदु पे, EF के मध्य बिंदु पे। अब इसी तरह से ये R जो है वो DF के मध्य बिंदु पे है, और Q जो है वो DE के। तो जानते हैं अगर ऐसा हो जाए तो ट्रायंगल GEF का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF इज इक्वल टू, तीनों तो 3 बराबर भाग बांट रहा है, तो तीनों को ले लीजिए, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DFG, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DFG, और वही फिर ये एरिया का बताए, ये इसके बराबर हो गया। अब ये जो एरिया है DGE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DGE, 3 बराबर भागों बांट रहा है, तो चूंकि क्या होगा, 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका मान कितना होगा, अगर ABC के रेशियो में अगर निकाला जाए तो ट्रायंगल GEF इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। यहाँ ट्रायंगल DEF का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो कर दीजिए 1/3 गुने 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। किसका निकाले हैं, किसी एक का, इस तीनों में से किसी एक का कर दीजिए। वैसे तीनों जो है, तीनों का एरिया समान है, तो कोई एक का निकालिए, क्योंकि 3 बराबर भागों में बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि इसका निकालते हैं, ये बात। अब देखिए एरिया, ये जो साइडेड एरिया ऑफ
ट्रायंगल GEF इज इक्वल टू 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का बड़े वाले त्रिभुज का ये कितना हो जाएगा 1/12। अब जो माध्यिका यहाँ आ रहा था, अगर सपोज कीजिए ये माध्यिका जो आया है यहाँ P था, अब कोई एक का पूछे सपोज इस पार्ट का, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, एक और बढ़ जाएगा। अब यहाँ तो G था ही ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था GPF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके है GEF के। और GEF का एरिया बराबर कितना निकालना है 1/12 ABC, तो इसमें लिख दीजिए 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसलिए इसका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर GPF का निकालेंगे तो 1/24 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ हो गया ये 1/4 हो गया, 1/12 आ गया, 1/24। जिस तरह से जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे ये आते जाएगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मध्य बिंदु पर अगर किसी त्रिभुज की सारी भुजाओं, सब 3 भुजाएं ही होती है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से अगर एक त्रिभुज खींचा जाए उसका क्षेत्रफल क्या आएगा 1/4, बड़ी वाले त्रिभुज का 1/4 ABC आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब उस जो छोटी वाली त्रिभुज है उसकी माध्यिकाओं को अगर आगे बढ़ाया गया, जो आगे चल करके भुजाओं को जो है ना 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो जहां मिलती है गुरुत्व के फिर वहां से जो है ना किसी एक भुजा को अगर मिलाया जाए तो बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/3 एरिया ऑफ 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। और DEF को नहीं लिख करके अगर ABC में कन्वर्ट करना है तो वही हो जाएगा एक छोटी त्रिभुज जो बना है ट्रायंगल GEF का एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF जो होगा वो क्या हो जाएगा पूरे का 1/12, क्योंकि ये जो है वो 1/4 है और 1/4 का भी 1/3 हमने लिया है तो 1/4 आ गया। अब जो है 1/12 आ गया। अब जो है इसके बाद भी क्या होता है कि अगर माध्यिका को आगे तक बढ़ाया तो 2 भुजाओं में 2 बराबर भुजाओं में बांट रहा है, तो इस माध्यिका जहां मिलती है वहां से अगर किसी त्रिभुज का जो निर्माण हो रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा 1/12 का भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट रहा है GP, तो इस 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो एक जो होगा वो 1/12 का भी हाफ हो जाएगा, तो 1/24 एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/24 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आइए अब अगला देखते हैं। अगला में है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B का इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये इंटरनल बाइसेक्टर जो एक रेखा खींची गई और ACD का ये बाह्य कोण, एंगल C तो अंदर में भी बन रहा है लेकिन ये जो बाह्य कोण है ACD जो है उसका अर्धक, उस कोण का अर्धक, और एंगल B जो भीतर में है त्रिभुज ABC के अंदर में है B, वहां से एंगल B का अर्धक, और एंगल C जो बाह्य में बन रहा है अंदर में नहीं बाह्य में ACD का अर्धक, दोनों का अर्धक जिस जगह मिल रहा है वहां कितना डिग्री कोण बनता है ये पूछा जा रहा है। ये FCI में 2013 के अप्रैल में एग्जाम हुआ था। FCI का 12 वाला एग्जामिनेशन था, 13 में मेंस हो रहा था, तो मेंस में ये पूछा गया था कि इस जगह कितना एंगल बनेगा, तो वो जो होगा वो इसका A का हाफ होगा। अगर त्रिभुज ABC में B का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल C का बाह्य एक्सटर्नल बाइसेक्टर ACD का अर्धक और एंगल ABC का अर्धक जिस बिंदु पर मिलता है वहां कितना कोण बनता है, तो हाफ ऑफ एंगल A होगा। एंगल E बराबर क्या होगा हाफ ऑफ A। तो डायरेक्ट ये इसको इधर एक्सप्रेशन लिख लें कि एंगल E इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, यही था। और ये पूछा था FCI में और दिया हुआ था कि ये 80 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा। और मैं वो उस एग्जाम को दे रहा था, अब मेरे पास समय से सारा मैथ्स बना लिया था, एक यही नहीं बना था और ऑप्शन में था 80 डिग्री
40 डिग्री और भी कुछ 2-3 थे, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा कुछ था। और हमें समझ में नहीं आया क्योंकि हम उस समय अप्रोच नहीं लगा पा रहे थे, तो ये नहीं पता चला कि ये कितना होगा, तो हम छोड़ करके आ गए थे। और बाद में ये थ्योरी पता चला कि अगर किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर वाले कोण बी का अर्धक और बाह्य वाले कोण सी का अर्धक, मतलब ये एसीडी का, ना कि एसीबी भी एक एंगल बन रहा है ये वाला, इसका अर्धक नहीं, जो बाहर बन रहा है एसीडी का अर्धक और एंगल एबीसी का अर्धक जिस बिंदु पर मिलेगा वहां जो है ना, जो एंगल बनेगा ई बराबर जो होगा वो क्या होगा, ए का हाफ होगा एंगल ई। तो इसका मान सीधा 40 डिग्री हो गया, जो यही ऑप्शन होना चाहिए था, जो हम उस समय मार के नहीं आ पाए थे। वैसे मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। चलिए अब ये अगर यहाँ पर दे दे एंगल का मान 35 डिग्री, तो कितना होगा, हाफ ऑफ 35 हो जाएगा, उसमें क्या है 17.5 डिग्री आएगा मान। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे तरह से, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए अब अगला जो है उसमें है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है। क्या है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है और इसमें जो है एएम जो है माध्यिका है। क्या है, एबीसी त्रिभुज में एएम जो है माध्यिका है। और माध्यिका क्या करती है, माध्यिका है तो माध्यिका जो है जिस बेस पे पड़ती है उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माध्यिका है तो बीएम बराबर हो गया सीएम, मतलब 2 बराबर भागों में बांट दी। और एएन जो है ना लंब डाला गया है, किस पे, बीसी पे एएन द्वारा लंब लगा, एएन जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे। तो ये हो गया पहला दिया हुआ, एक देता है कि अगर इस फिगर बना कर देता है या फिगर नहीं देता तो क्वेश्चन देता है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा है, एएम माध्यिका है जो बीसी को माध्यिका है जो बीसी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अब देता है कि अगर एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, दूसरा कि एएम माध्यिका है जो 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और एएन जो है वो बीसी पे लंब है, तो पूछ देता है कि इस स्थिति में एंगल, इसका मान पूछता है, एंगल एम ए एन का मान क्या होगा। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कि एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, एएम माध्यिका है जो बीसी को 2 बराबर भागों में बांटती है और एएन जो है वो लंब है। तो इस स्थिति में एम ए एन चाहे यहाँ पी ए क्यू जो भी दे दे उसका मान क्या होगा, तो उसका मान जो होता है वो होता है हाफ ऑफ बड़ा वाला एंगल है बी माइनस छोटा वाला एंगल है सी, घटा के और उसका आधा कर देंगे, यही आएगा एम ए एन का मान। एंगल एम एम एन का मान क्या आएगा, ये वाला हाफ करना है बाद में, पहले जो है ना इसका और इसका डिफरेंस कर लेंगे और उसका आधा कर देंगे। अब आइए यहाँ दिए हुआ रहता है, यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री है, तो एम एन का मान क्या होगा, पहले तो डिफरेंस कर लीजिए 70 माइनस 40 और उसको आधा करना है, तो 70 माइनस 40 कितना 30/2 15, तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसका मान हो जाएगा 15 डिग्री। अब आइए अगर दे दे यहाँ ये 65 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो मान क्या होगा, 65 में से 30 घटा दीजिए, यहाँ 65 माइनस 30, यहाँ क्या आ गया 35/2, तो क्या होगा 17.5 डिग्री होगा। तो इसका मान जो हो जाएगा वो कितना होगा 17.5 डिग्री, 35 का हाफ बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक मेंस में पूछा गया है, आरआरबी में कई बार पूछा गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब आइए, अब है कि अगर एबीसीडी एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है कहिए, क्वाड्रिलेटरल है कहिए, अगर उसके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, पी क्यू आर एस, ये सब मध्य बिंदु है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है इसके सारी भुजाओं को,
एबीसी एक चतुर्भुज है, उसके भुजाओं के मध्य बिंदु से दूसरे भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिलाने वाली रेखा जो है, रेखा मिला दिया गया रेखा, उस रेखा से बना हुआ जो चतुर्भुज होगा उस चतुर्भुज को हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम कहिए, पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल था। क्वाड्रिलेटरल के अगर कि चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए और उससे एक चतुर्भुज का निर्माण किया जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा, एक दूसरे का, ये इसके समानांतर होगा, ये इसके समानांतर होगा, तो इसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो क्या है, एक बार फिर से, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है या चतुर्भुज है, उसके भुजाओं के मध्य बिंदु से मिला करके एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया, उस चतुर्भुज को हम लोग समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम कहेंगे। वो हमेशा ही हमेशा, अगर ऐसा कोई भी चतुर्भुज हो, ये तो हम ऐसा कर लिए हैं, एक वर्ग में या एक आयत में भी खींचेंगे तो समानांतर चतुर्भुज तो आएगा ही। अब वर्ग के अंदर वर्ग बनेगा वो दूसरी बात है, लेकिन आयत तो समानांतर चतुर्भुज ही ना, ये एक दूसरे के समानांतर है, ये एक दूसरे के समानांतर है, वर्ग भी तो एक समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इस तरह से चाहे जो भी कंडीशन हो, कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो समानांतर चतुर्भुज ही क्यों ना, एक दिन मैं सिर्फ यही वीडियो लेके आऊंगा कि अगर किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो जो चतुर्भुज का निर्माण होता है वो रंबस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो भी बताएंगे अगले वीडियो में या उसके 2-3 वीडियो बाद। चलिए, लेकिन बताएंगे। चलिए, अब यहाँ दिया है कि ABCD एक जो है ना, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इसमें जो है ना विकर्णों को मिला दिया गया, तो AC और BD विकर्ण मिल गया, तो दोनों विकर्ण का समद्विभाजक यहाँ और इस विकर्ण का समद्विभाजक यहाँ, और जो समानांतर भुजा है उस दोनों का मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो समानांतर भुजा का मध्य बिंदु ये हुआ और विकर्ण का मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ आया। इस चारों को अगर मिलाया जाए तो जो आकृति का निर्माण होता है वो एक क्या हो जाता है, समचतुर्भुज हो जाता है। रंबस बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में समचतुर्भुज, मतलब चारों भुजाएं जो होगी वो बराबर होगा। अगर इसका साइड ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो क्या पढ़े हैं कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, उसमें दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु को एवं जो समानांतर जो भुजाएं हैं उसके मध्य बिंदु से अगर सबको मिलाया जाए तो एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, मतलब, और उस चतुर्भुज को हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्णों को मिलाया जाए और विकर्णों के मध्य बिंदु पर दोनों विकर्णों के जो मध्य बिंदु होंगे वहां और समानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु से मिला करके एक चतुर्भुज का निर्माण किया जाए तो उस चतुर्भुज को हम लोग समचतुर्भुज कहेंगे या रंबस कहेंगे। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें हम बोले हैं कि क्या होता है कि इसके विकर्णों को मिलाया जाए और विकर्णों के मध्य बिंदु और समानांतर जो भुजा है, समानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला करके एक आकृति जो चतुर्भुज का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या, समचतुर्भुज या रंबस कहते हैं। और इसका एक और कंडीशन है जो छूट गया था कि AB जो है वो BC के बराबर है। तो अब देख लीजिए एक बार फिर से कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB जो है वो पैरेलल है TC के, और दूसरा कंडीशन है कि जो नॉन पैरेलल लाइन है, जो नॉन पैरेलल भुजा है AB और BC वो एक दूसरे के बराबर है, AD बराबर BC है। तब इसके विकर्णों के मध्य बिंदु जो पैरेलल लाइन्स है उनके मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए तो एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। उस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, उस चतुर्भुज को रंबस या समचतुर्भुज कहते हैं। चलिए आइए, ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके मध्य में एक वर्ग का निर्माण किया गया। क्या, वर्ग। फोटो बनाने में थोड़ा ये रंबस ये रेक्टेंगल हो गया है लेकिन ये वर्ग है। ABC एक ट्रायंगल है जिसके मध्य में एक वर्ग का निर्माण किया गया है। तो उस वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर ये वाला BD इंटू EC क्या हो गया कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके मध्य में एक वर्ग, उसके अंदर में कहिए अगर एक वर्ग खींचा जाए तो उस वर्ग की भुजा बराबर जो होगा वो जो इस वर्ग
काटने के बाद जो एरिया जो साइड में बचा है इस साइड और इस साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर दी तो, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर बराबर BD इंटू EC, यही वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके मध्य में एक वर्ग खींचा गया। उस वर्ग की एक भुजा बराबर जो है इस वर्ग के बाद बचे हुआ जो इस BC बेस पर तो भुजा ये BC में से DE कटने के बाद जो बचा है BD इंटू EC कर देंगे और उसका रूट कर देंगे तो एक भुजा का मान निकलेगा। और उसी में वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा, ये पूरा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा BD इंटू EC कर देंगे, जितना आएगा वो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंतर्गत एक DEFG जो है वर्ग का निर्माण किया गया। उस वर्ग की एक भुजा बराबर जो है BD इंटू EC का रूट अंडर, लेकिन अगर वर्ग का पूरा क्षेत्रफल पूछा जाए तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC होगा।